लगभग 400 सालों से खड़े ताजमहल के मजबूती की वजह बगल से बहने वाली यमुना नदी भी मानी जाती है। जी हाँ, लेकिन कैसे? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, सिंबल ऑफ लव यानी प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसके बनने का काम 1632 से लेकर 1653 तक चला। आज के समय में ताजमहल से जुड़ी सबसे बड़ी अफवाह ये है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये सिर्फ एक प्रसिद्ध मिथ है, क्योंकि इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है। इतिहास के पन्नों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। इतने ज्यादा संख्या में लोगों के हाथ कटवाने की घटना अगर उस समय हुई होती तो कहीं न कहीं इस घटना का प्रमाण हमें इतिहास में जरूर मिलता। ये मिथ सिर्फ ताजमहल को यूनिक बनाने के लिए फैलाया गया था। नंबर 2, ताजमहल की ये चारों मीनारें बिल्कुल सीध में नहीं हैं, बल्कि बाहर की तरफ हल्की झुकी हुई हैं। ये मीनारें अपने एक्सिस से लगभग 1.6 डिग्री बाहर की ओर झुकी हैं और इनका झुकाव उस समय के कारीगरों की कोई गलती नहीं बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग को दर्शाता है, क्योंकि इन मीनारों को महल की सेफ्टी को देखते हुए ही डिजाइन किया गया था। उनका मानना था कि अगर फ्यूचर में कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप आता है तो मीनारें झुकाव के कारण बाहर की ओर ही गिरेंगी, जिससे महल के मेन पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 3, ताजमहल संगमरमर से बना दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जिसे बनाने के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर इस्तेमाल किया गया था। इस अजूबे को बनाने के लिए सिर्फ संगमरमर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों से कई बेशकीमती रत्नों को संगमरमर की दीवार में जड़ा गया था। इसमें लगे संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था, वहीं कार्लिनियन को अरब से, सैफायर को श्रीलंका से, जैस्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चाइना से, टर्कोइज तिब्बत से और लैपिस लेजली अफगानिस्तान से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों का इस्तेमाल ताजमहल में किया गया था। उस समय इन सब चीजों को दुनिया भर से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4, ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों से लगभग 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर इसका डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने ताजमहल के फाउंडेशन को बनाने के लिए बहुत सारे कुएं बनाए थे। रिसर्चर्स की एक टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मेथड का यूज करके इन कुओं की सटीक गहराई 17.5 मीटर बताई है। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए थे। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है ये उतना ही मजबूती से खड़ी रहती है, और यही वजह है कि यमुना नदी को भी ताजमहल को मजबूती से खड़े रखने का एक वजह माना जाता है। हालांकि 2010 में ताजमहल के कई हिस्सों में क्रैक्स देखने को मिले थे और इनकी वजह यमुना रिवर का घटता जल स्तर ही है। नंबर 5, ताजमहल की लागत की बात करें तो कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहीं आज के समय में इसकी कीमत करीब 57 अरब रुपए होगी। हालांकि 1857 की रेवोल्यूशन के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी हद तक लूट लिया था। उन्होंने ताजमहल की दीवारों में लगे कई बेशकीमती रत्नों को निकाल कर अपने साथ ले गए। ताजमहल के गुम्बद पे लगा कलश कभी सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसे भी बदलकर पीतल का कलश लगा दिया गया। नंबर 6, शाहजहां की कई पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय मुमताज ही थी। मुमताज महल की मृत्यु महज 38 वर्ष की उम्र में 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। उनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, जो कि अब मध्य प्रदेश में मौजूद है। मृत्यु के बाद उनके शव को वहीं दफना दिया गया था। इस घटना से शाहजहां काफी दुखी हुए। उन्होंने मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की घोषणा की। ताजमहल बनने का काम शुरू होते ही मुमताज के शव को बुरहानपुर से आगरा लाया गया और जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास ही दफनाया गया। 22 सालों के बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो मुमताज के शव को ताजमहल में मुख्य गुंबद के नीचे कब्र बनाकर दफनाया गया। नंबर 7, ताजमहल बनने के 5 साल बाद 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर अटैक कर दिया और शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि उन्हें एक ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो ताजमहल को देख पाए। औरंगजेब ने उनकी ख्वाहिश को मानते हुए उन्हें किले में एक ऐसी जगह पर रखा जहां से वो ताजमहल को देख पाते। वो सारा दिन ताज को देखा करते और मुमताज की यादों में खोए रहते। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी ताज को देखते हुए ही ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी ताजमहल में मुमताज के पास ही दफनाया गया।
शाहजहां जानते थे कि एक दिन ये दौलत, ये शोहरत और ये ताकत चली जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चीज को बनवाने की सोची जो सदियों तक अमर रहे, और उन्होंने ताजमहल को बनवाकर अपने प्रेम को अमर कर दिया, जिसे दुनिया आज देख रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।